मेरा नाम चिराग फलोर है और मैं पुणे से हूँ। मेरे पापा मम्मी राजस्थान से है। मैं 10वीं कक्षा तक पुणे में पढ़ा था और 11वीं 12वीं के लिए मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में पढ़ाई की। और मैं 9वीं क्लास में आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और वहाँ से मैंने आईआईटी जेई की तैयारी शुरू की। तो उन्होंने मुझे 9th और 10th स्टैंडर्ड में ही पूरा 11th और 12th का बेसिक सिलेबस कवर करवा दिया था। तो इससे मुझे एडवांटेज मिला ताकि मैं प्रिपेयर्ड था पूरा इन डेप्थ पढ़ने के लिए उन टॉपिक्स को। और फिर 11वीं तक मैंने पूरा जेई एडवांस का सिलेबस खत्म किया और 12वीं में मैं बस टेस्ट दिया था। बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए मैंने और इन मॉक टेस्ट से मुझे पता चला था कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे होती हैं। फिर जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में मैं 99.989 परसेंटाइल आई और जेई मेन सितंबर 2020 में वापस दिया तो मैं 100 परसेंटाइल थी। फिर तो मैं अब आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की इन एलाबरेट तरीके से। तो फिजिक्स में मैंने कई बुक्स की थी। तो सबसे पहली बुक जो बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे वो इरोडोव है। उसके मैं देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन एग्जैक्टली आईआईटी में या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस करके आईआईटी में आ जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि मैं बहुत बार देखा है कि इतने सारे क्वेश्चन इस बुक से थोड़े से चेंज करके उठा के ले लिए जाते हैं उधर। तो ये फिजिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक है। और कंसेप्ट्स के लिए एच सी वर्मा है। मैंने उसे अच्छे से सॉल्व नहीं किया पर उसे पढ़ के ही मैंने अपने कंसेप्ट इम्प्रूव किए थे। फिर इवन फिजिक्स में तो डाउट सेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें सर फिर बता सकते हैं कि कैसे सोचना चाहिए प्रॉब्लम को या फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए कोई भी। फिजिक्स के लिए वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और फिर मैं थोड़ा बहुत ओलंपियाड में भी ध्यान था तो एनएससीपी की तैयारी करते समय भी थोड़ी हेल्प हुई जेई एडवांस में। तो मे बी उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फिजिक्स में मोस्टली जो मैं क्वेश्चन देखे थे वो 3 मेजर टॉपिक से आते हैं, थर्मोडाइनमिक्स और मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडाइनमिक्स और स्टैटिक्स। तो इन सब में लाइक ये काफ़ी बड़े चैप्टर है और एक्चुअली में ये बहुत सारे चैप्टर्स में ब्रेक डाउन हुए हुए हैं और इनमें से मेजरली अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और तो इनमें कंसेप्ट बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर फिजिक्स में मेरे जो भी मॉक टेस्ट में थे उसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे गलती होते थे। तो मैंने इम्प्रूव किया एज इन माना कि खुद के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है ताकि मैं न्यूमेरिकल गलती से भी गलत ना हो जाए। और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसमें आसपास आंसर हो तो भी मिस्टेक हो जाती है और श्योर नहीं रह सकते कि इन 4 में से ही ऑप्शन है क्योंकि वो डेसिमल टाइप कुछ भी हो सकता है। और मल्टीपल चॉइस में भी कभी कभार कंसेप्चुअल क्लैरिटी रह जाती है कि ये ऑप्शन टिक करे कि नहीं। और उसमें भी मेरे मार्क्स काफ़ी गए थे इस साल के पेपर में। और फिर फिजिक्स इन बुक्स और ओलंपियाड पेपर्स के साथ साथ काफ़ी अच्छे से कवर हो जाती है और प्रीवियस ईयर पेपर तो इम्पोर्टेंट होती है। मैं फिजिक्स में करीब अपने जेई एडवांस के प्रिपरेशन नहीं अपने टोटल प्रिपरेशन का करीब 40% टाइम दे देता था क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मुझे लग रहा था क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा वीक भी था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट। जेईई मेन क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in। मैं अपने कोचिंग के अलावा इन सब बुक्स को करने में करीब 3 घंटे पर डे तो लगा देता था। केमिस्ट्री में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए मैंने आरसी मुखर्जी की थी और आकाश के टारगेट से भी काफ़ी हेल्प मिली थी उस क्वेश्चन के लिए। और इनऑर्गेनिक के लिए तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती है। तो मैंने एक तो जेडी ली से
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो उठाए थे, और एक गूगल है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मैंने मेमोरी कार्ड्स बना दिए थे ताकि मैं रिपीटेडली देखते जाऊं उन्हें, और उससे मुझे हेल्प मिली ज़्यादा टाइम के लिए रिमेम्बर करने के लिए। और इतना टाइम भी नहीं लगता था, कई 15 मिनट पर डे लगता था मेमोरी कार्ड्स को देखने में। और फिर ऑर्गेनिक में तो काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत सारे क्वेश्चन करने में हेल्प मिल जाती है कि कैसे क्या रिएक्शन करना होता है, और किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट कब बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस के साथ ही सीखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी है, और मैंने उसके लिए एमएस चौहान की थी, और आकाश के टारगेट से भी बहुत, उनको तो पूरा कंप्लीट ही किया था ताकि मुझे पूरे क्वेश्चंस मिल जाए। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लाइक 11th के स्टार्टिंग में और 11th के एंडिंग तक और 12th के स्टार्टिंग में, और इसी में जो पढ़ा था लाइक एक बार समझ में आ गई क्या क्या फॉर्मूला होते हैं और कैसे करना होता, तो फिर आई डोंट थिंक कि इतना मेमोराइजेशन की ज़रूरत होती रिपीटेड। तो इनऑर्गेनिक मैंने एंड ऑफ 12th में की थी करीब करीब, जो भी लॉकडाउन का पीरियड था, ताकि वो फ्रेश रहे मेरे मेमोरी में। और फिर ऑर्गेनिक की बात है तो मैंने ये अलग किया था कि 11th की ऑर्गेनिक के साथ साथ ही हमें 12th की ऑर्गेनिक पढ़ा दी थी, ताकि वो बीच में जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो अपने पुराने ऑर्गेनिक के इंफॉर्मेशन को हम तब तक भुला ना दे। तो ये कंटिन्यूएशन के साथ साथ हमें ज़्यादा समझ आया था 12th के ऑर्गेनिक के चैप्टर। और इनऑर्गेनिक में वापस से मैं बताता हूँ, वो मेमोरी कार्ड्स वो बहुत हेल्पफुल थे एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने में। बट ओवरऑल मैंने केमिस्ट्री को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में करीब 20% ही टाइम दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट होता है, इसमें मार्क्स कभी कभार कम आते हैं क्योंकि कम एक्सपीरियंस है, बट इसे मैंने कम टाइम दिया था। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल यूजुअली जो भी डेसिमल टाइप होते हैं वो यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं, और उसमें बहुत थोड़े से फॉर्मूला है जो याद रखने होते हैं, और उन्हें लगाने का तरीका सीखना होता है, तो उससे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो जाता है। और फिर जो भी इंटीजर टाइप में, जैसे नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर दिस कलर और नंबर ऑफ कंपाउंड सीरीज, इन सब में तो लाइक मेमोरी चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली मेमोरी बेस्ड होता है, ऐसा मुझे लगता है। और फिर ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म्स, तो ये मैंने लाइक बार बार मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, तो मैं उस मैकेनिज्म को वापस देखता था और याद रख लेता था ताकि बाद में गलत ना हो। तो इससे, और मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए थे, तो हर एक मैकेनिज्म ऑलमोस्ट मुझे याद हो गया था। तो टीचर्स ने हमें एक रिएक्शन मैकेनिज्म्स की एक शीट दी थी, उस एक शीट पे एक मेन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म और एक उस पे क्रिटिकल क्वेश्चंस, और ये पूरा एक पेज पे था। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन से एक स्मॉल बुकलेट टाइप बन गई, और उसे याद रखना आसान था, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में डाउट है तो उस पेज पे जाके बस देख सकते थे आसानी से। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे उनके लिए मैं फिजिकल में एमएस चौहान की थी, तो उसके क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमें आइडिया बताने में कि लाइक काइंड ऑफ हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं उसके अंदर। और इनऑर्गेनिक के लिए एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी की थी काफ़ी हद तक, और एक जेडीली की थी एक्चुअल वर्जन, और वोगल नाम की बुक है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, वो की थी। तो इन सब में मोस्टली बार बार पढ़ना और रटना ही होता है। और ऑर्गेनिक में मैंने एमएस चौहान की एडवांस वाली बुक की थी, तो उसमें सोल्यूशन देख के भी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कभी कभार आइडिया नहीं होता कि आंसर क्यों है, पर सोल्यूशन से मिल जाता है, वो भी हेल्पफुल थी। और उसमें चार्ट्स भी आते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। मैथ्स में एक मेन टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट लगा है मुझे, वो इंटीग्रल्स और लाइक डिफरेंशियल्स एंड इंटीग्रल्स है। वो काफ़ी मेजर पार्ट होता है पेपर का। और फिर
आई थिंक सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स और वैसी चीज़ें हैं। तो इंटीग्रल्स में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ऑनलाइन, कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन इंटीग्रेशन के ऊपर ही होते हैं, तो उनके अच्छे क्वेश्चंस मिलना आसान है। तो मैंने वो सब किए थे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं, क्योंकि लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए होता है, क्योंकि कभी-कभार 1 घंटा लग जाता है एक इंटीग्रल पे। तो काइंड ऑफ वो प्रैक्टिस के लिए ही है। और फिर मैट्रिसेस, वेक्टर्स भी आई थिंक विकिपीडिया पे काफ़ी अच्छी साइट्स है उनकी, और उन्हें एक बार गो थ्रू करने से हमें काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो मे बी यूजुअली टारगेट पढ़ने से भी नहीं मिलती हो। और क्वेश्चन के लिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी हार्ड भी आया है, ऐसा मुझे लगता है मैट्रिसेस पे, तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। और तो प्रीवियस ईयर पेपर करने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं एक वीक बिफोर जेईई एडवांस से मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर ही कर रहा था, और प्रीवियस ईयर पेपर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो मुझे पता रहे कि लाइक आईआईटी कैसे क्वेश्चन पूछता है रादर देन द नॉर्मल टेस्ट सीरीज। मैथ्स को भी मैंने 40% दिया था अपना प्रिपरेशन का टाइम। मैथ्स कभी-कभार काफ़ी टफ आ जाती है, तो मुझे यूजुअली अपने मॉक टेस्ट में लाइक 1.5 घंटा लग जाता था पूरे मैथ्स का पेपर करने में। फिर वो भी रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर मैथ्स जो 1/3 वेटेज है मार्क्स का, वो अगर 1/3 से ज़्यादा टाइम ले रही है, तो उसे शॉर्टन करने में हेल्प तो मिलेगी पूरे एग्ज़ाम में। और फिर मैथ्स में मैं यूजुअली थोड़े बहुत फॉरेन बुक्स भी पढ़ता था टू गेन कॉन्सेप्ट्स लाइक आई.ए. मेरॉन और एस.एल. लोली। ये भी बुक्स हेल्पफुल होती है, ताकि हम बता सके कि इनके कॉन्सेप्ट्स जनरेटिंग क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सब भी हेल्पफुल होती है अगर टाइम हो तो। और फिर मैथ्स में तो मैं ओलंपियाड भी किया था, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि उससे एक डिफरेंट अप्रोच मिल जाता है जेईई एडवांस के क्वेश्चन को अप्रोच करने का, और इस डिफरेंट अप्रोच से कभी-कभार हेल्प भी हो जाती है। और एक्चुअल में तो मैं मैथ्स में नॉन जेईई के भी टॉपिक्स पढ़ा था, तो और वो भी थोड़ी बहुत काम आ गए थे। लाइक इतना टाइम था लॉकडाउन का कि मैं वो पढ़ के उन्हें एक्चुअल एग्जाम में यूज़ कर सकूँ। मेरा नाम कनिष्का मित्तल है और मेरी ऑल इंडिया में रैंक 17th आई है और गर्ल्स में फ़र्स्ट रैंक आई है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने 10th तक तो कोई भी इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करी थी, पर फिर मैं 11th में कोटा आई थी, और उस समय तो ये था कि टॉप 1000 टॉप 2000 में रैंक आएगी, तो उसमें हम बहुत खुश होंगे, पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब मैंने तैयारी करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मुझे लगता था कि सब में सेम तरह से पढ़ाई करने से काम हो सकता है, पर फिर वो बाद में धीरे धीरे इंसान खुद ही अपना गलतियों से समझ में आता है कि अच्छा नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो फिज़िक्स में तो आप बेसिकली नोट्स पे अगर ध्यान दें, मतलब क्या लिखा है, एक एक चीज़ पे खुद का आप एनालिसिस करें कि ऐसा लिखा है तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इन डेप्थ जाएंगे तो उससे बहुत हेल्प मिलता है। और बाकी HCV करी थी मैंने, और उसके अलावा तो एलन के ही मॉड्यूल किए थे। मैथ्स में फॉर्मूले सारे अच्छे से याद हों, जो मतलब जो चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए वो टिप्स पे होनी चाहिए। प्रैक्टिस करते रहें, और मतलब ज़्यादा सवाल नहीं, पर जितने भी सवाल करें वो सब अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने इसमें क्या किया है और क्यों किया है। और केमिस्ट्री में बोलें तो केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री में तो मैथ्स जैसे ही है, उसमें भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। और IOC के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है, मतलब सारे रिएक्शन रिएजेंट जो भी है उसमें भी किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने तो नहीं की थी NCERT के अलावा कुछ। तो मेरे ख्याल से इतना, जो भी टीचर्स आपको जो भी गाइड कर रहे हैं उस समय उनकी बात सुनिए, उसके अलावा कुछ उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना करने से हो सकता है, मतलब मैंने भी कर लिया था, कोई भी कर लेगा। मेरी पढ़ाई का मेन तो मैं जो मेरे 12th में फैकल्टी रही एलन में, उनको सारा क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत हेल्प करी और बिल्कुल फ्रेम किया मुझे, जो मेरा समझ बन सकी एग्ज़ाम को लेकर, वो उनकी वजह से ही है। तो अपनी वीकनेस पे काम करिए और ज़्यादा कंपेयर मत करिए आपस में, अपने से बेटर बनने की कोशिश करिए, तो उससे अच्छा हेल्प होता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट, JEE मेन क्रैश कोर्स केवल 999 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in।
पढ़ाई के टाइम दिक्कत तो थोड़ा फ़ोन की वजह से होता था कि स्ट्रेन पड़ रहा है, पर फिर वो धीरे धीरे आदत हो गई तो कुछ खास नहीं। जब कोचिंग चल रही थी तब तो 5 घंटे की कोचिंग के अलावा 6 to 7 आवर्स का सेल्फ स्टडी हो जाता था, और बाकी जब लॉकडाउन हुआ तो 8 to 10 आवर्स का एवरेज होता था। फोकस मैंने ये रखा कि ज़्यादा पे नहीं, जो भी कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। मतलब कि ऐसा होता है बहुत बार कि ये भी कर लें ये भी कर लें, पर जितना काम है हमारे पास वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो उससे बहुत हेल्प होगी। सारा आइलैंड का मटेरियल जो भी सर देते थे वो कम्प्लीटली 2 से 3 बार लगाया है। उसके अलावा HCV के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के और कोई साइड बुक मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है जेई के लिए। फिजिक्स में ही मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा इन डेप्थ जाके आप जब तक अपने खुद के डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तब तक सब्जेक्ट पे वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट पे आपको गेन तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल अच्छे से डीप में जाके पढ़ाई करेंगे। केमिस्ट्री में NCERT मेरे ख्याल से तो IOC के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगती है कि NCERT, और मेंस के टॉपिक्स के लिए भी NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा तो उसमें भी जो सर आपको नोट्स दें वो काफ़ी है, और आइलैंड का मॉड्यूल मैंने किया था, तो आप जो भी मॉड्यूल वगैरह हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मैथ्स में तो प्रैक्टिस, मतलब फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बस प्रैक्टिस करते जाइए। ज़्यादा सवाल नहीं, पर जो भी सवाल करें वो बहुत अच्छे से करे होने चाहिए कि आपको पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उस सवाल में। दूसरों के लिए कहना चाहूँगी कि एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी होता है, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे अच्छा कर रहे हैं तो उससे आप डीमोटिवेट हो, और खुद पे भरोसा रखिए। आपको खुद पता चल जाएगा एक पॉइंट पे आके कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। Hello everyone, my name is G. Bhuvan Reddy. I have secured All India Rank 2 in JEE Advanced 2020. I am from Andhra Pradesh. Today, I am here on Delhi Knowledge Track to share you my experiences during the JEE preparation. I joined in a coaching institute and I studied for 12 hours per day in the last 2 years. And I feel joining a coaching institute would be helpful because they make a good schedule for us, and they conduct exams and give assignments for us, and they clear our doubts at any time. As all of you know, it consists of 3 subjects: maths, physics and chemistry, and I feel that we should give equal importance to all the 3 subjects. So now I'll start with physics. In physics, uh, the first most important thing was to listen to the classes properly and understand the concepts well, which is very important for JEE advanced exam. And after that we need to practice, and for practice I first solved HC Verma exercise 1 and 2 problems, then I solved Irido. After Irido I solved worksheets given by my teacher and cleared all my doubts in that, and I tried to solve a problem in 1 or 2 different methods because it helps you to understand the subject well. In physics, the major topics are mechanics, electricity and magnetism, optics, thermodynamics, and modern physics. Mm, First of all, in mechanics, mm, the most important thing is to solve many problems. Practice is the important thing for mechanics. In electricity and magnetism, you need to understand the concepts well, and you need to practice also. Modern physics and optics are mostly formula based. You have to remember all the formulas, then solving the problems would be easy. And thermodynamics, you need to understand the concept little bit, and you have to practice more problems. For physics, solving Olympiad papers is also helpful for JEE preparation. Actually, I solved Olympiad papers during my preparation of second level Olympiad. It would be helpful for JEE advanced also, and I gave like 35% of my time to physics almost. And in physics, the most important topics are mechanics and uh, electrodynamics. Coming to chemistry, chemistry has 3 branches: physical, organic, and inorganic chemistry. Um, let's start with physical chemistry. In physical chemistry won't trouble you much compared to organic and inorganic, because physical chemistry is the questions in physical chemistry are mostly uh, formula based, and in physical chemistry you have some topics like gas state thermodynamics, where you need to have a good conceptual clarity. For these topics I studied in Peter Atkins and NCERT.
to get the conceptual clarity. And in the remaining topics, uh, I feel that NCERT and the class notes given by my lectures for it was enough. And for problem solving, I would tell Narendra Avasthi and is a good book. And I also solved Neeraj Kumar. It also has good collection of problems. And for surface chemistry, I just read NCERT and nothing else. You have to read NCERT patiently for surface chemistry actually. And there won't be too many formulas in physical chemistry, and you can remember all the physical chemistry formulas quite easily. And an important thing in physical chemistry is you have to do numericals accurately, because like now JEE exam has numerical type questions, and this year there are mostly from the numericals are mostly from physical chemistry. So you need to be accurate in the numericals, and that comes by practice only. The second part is organic chemistry. In organic chemistry, uh, I read NCERT once, and I thoroughly read my class notes given by my teacher, and I solved the assignments given by my teacher, and I didn't follow any reference book for organic chemistry. That was enough for me. And in organic chemistry, GOC is very important because all the questions in different chapters can be related to GOC, GOC and isomerism. In this year's paper, there are many questions from isomerism, acid, base, etc. So in organic chemistry, you need to know all the reactions. And in the last few years, most of the IIT JEE questions are on reaction sequences. Means they give many reagents and as the final product. So we need to patiently do them, and those questions would be easy. You just need to know all the reactions. And coming to inorganic chemistry, and the most important thing is to read NCERT perfectly. To read NCERT perfectly 3-4 times, and read the notes, read your class notes. Actually, I read my class notes 2-3 times until I get the satisfaction that I read it fully. While reading, you should read concentratedly so that you'll remember things well. And you also have to practice problems in inorganic chemistry, to get an idea how questions are asked. While reading, I underlined the important points in NCERT and my notes. And before the exam, I revised all the underlined points. I also made a short notes for inorganic chemistry, uh, and I revised the short notes before the exam, which helped me to remember things well. Next thing is maths. In maths, first you need to listen to the classes properly, and you need to memorize some basic formulas in all the topics so that you can solve all the problems. And in maths, the most important thing is to solve as many problems as you can. Actually, for maths, I didn't follow any book. I just saw the worksheets given by my teacher, and that's it. I didn't follow any other book in maths. In maths, the major topics are calculus and coordinate geometry and algebra. In coordinate geometry, you need to know some basic formulas like equation of tangent, normal, etc. And you need to solve many problems, so you can get grip in maths. And in calculus, you need to get ideas spontaneously after seeing the question, and that comes by practicing many questions. In calculus, there would be many manipulations, and you can master all the manipulations only by practice. I used to give 4 hours for both physics and maths, and I used to give slightly more time for chemistry because to memorize well, you need to read for more time. And one of the most important thing is to solve all the previous year's GA advanced papers, because
it helps us to know how JEE asks questions and get the real feel of a JEE paper. Freedom 75, a very special discount on our 75th Independence Day. JEE Main Crash Course only for Rs 999. For more information, please visit prime.dktindia.in. I solved the past 10 years papers during my preparation. Whenever I got bored, I used to take a small break so that I can come back and concentrate again. And on Sundays, I used to watch movies, which helped me to stay relaxed and reduce the stress. Attempting the paper is also very important thing, because if you don't choose the best method, then you will be lack of time and you won't be able to perform up up to your best. You should experiment different ways of attempting the paper, and you should finally adopt a method which suits you the best. It would be different for different persons. First, I personally did the easy questions first, and I solved the tough questions at the end. Speed is also very important during this exam. I concentrated more on the speed, mm, just 2 3 months before the exam, and you can solve faster by practicing well. While practice, you should practice with the time limit so that you will get the real feel as that of an exam. Should not just solve casually. And accuracy is also very important. All the best for all the aspirants, and thank you for watching DKT.